ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया ये वाला। अब इसको हमें कॉल करना था फंक्शन को ना, कि आपका फंक्शन किस तरह से यहाँ पे आके कॉल हो रहा होगा। तो आपने करना क्या है, सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन में आना है, टेम्परेचर कौन, टेम्परेचर मतलब कि क्लास का नाम डिफाइन किया और उसी के रेफरेंस से मेरे पास यहाँ पे फंक्शन मेरा उठ के आ गया। राउंड ब्रैकेट लगा दीजिएगा क्योंकि ये आपके पास बिल्ट इन फंक्शन नहीं था। कोई भी फंक्शन हो बिल्ट इन ना भी हो, उसका आइकन देख लें, जो क्यूबिकल पर्पल कलर का आ रहा है ना, ये इंडिकेट करता है कि ये मेरे पास क्या है, आइकन बना हुआ है। दैट्स इट। नाउ जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपसे यहीं पे एक इनपुट ले लेगा, ठीक है। एंटर टेम्परेचर हेयर, लेट सपोज मैंने 56.5 डाल दिया। टेम्परेचर जो है कन्वर्ट होने के बाद इतना ज़्यादा फ़ारेनहाइट पे बन चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास कैलकुलेशंस हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इन केस अगर मैं अपने पास यहाँ पे इनपुट लेना नहीं चाहती, ठीक है, मैं ये इनपुट जो है मेन में लेना चाहती हूँ, तो हम वहाँ पे कैसे लेंगे, इसका आइडिया है किसी को? वैसे आप रिपीट कर सकती हैं। कहाँ से रिपीट करें बताएं पूरा। देखें, हमने सबसे पहले क्या बनाई है, एक क्लास बनाई थी अपनी, ठीक है। क्लास बनाने के बाद अब हमने ये कहा है कि आपके पास इसके अंदर एक मेथड है स्टैटिक टाइप का, जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा होगा आपके टेम्परेचर को। हमने मेन अपने मेथड के अंदर ही, जो मेरा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का मेथड है, इसी के अंदर ही यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया है, ठीक है। इनपुट लेने के बाद अब मैंने यहाँ पे अपने पास एक फॉर्मूला अप्लाई किया जिसके अंदर मेरे पास ये मल्टीप्लाई होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बिल्ट इन, आपके पास से फिजिक्स से भी आप लोगों ने या पढ़ा होगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया। दैट्स इट। कैलकुलेशन के बाद आफ्टर दैट, मैम हाँ एरर आ रहा है मेरे पास। मैं देख लेती हूँ, एक मिनट कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, आप मेन के मेथड के अंदर आए। मेन के मेथड में आने के बाद आपने सिर्फ लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, अपनी क्लास का नाम बताया जो आपकी क्लास का रेफरेंस है, और उसके रेफरेंस से आपने अपने पास अपने मेथड को कॉल कर दिया, एंड दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है हतीम आपका? ये क्लियर नो हुआ? मिस। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर मुझे यही काम यूजर से मेन में इनपुट लेके करना हो तो वो कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, यही काम है, इसी को अगर मैं यूजर से कहूँ कि मेन में इनपुट ले, मेथड के अंदर इनपुट ना ले, तो फिर क्या होगा मेरे पास, कि यहाँ पे ये चीज को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, ठीक है। और अपने पास यहाँ पे आके ऊपर लाइक दिस, ये वाला जो काम था इसको यहाँ से हम हटा देंगे, कंट्रोल एक्स कर दें, और यहाँ पे आके ऊपर अपने पास मेथड के अंदर ये सारी चीजें कॉल कर दी। अब मैं क्या करूंगी, अपने पास एक पैरामीटराइज्ड मेथड बनाऊंगी, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू कहाँ से आ रही होगी, मेन से उठ के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल सेल्सियस, ठीक है। अब आपके यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख दें एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस हेयर, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। सेल्सियस हेयर लिख दें, और यहाँ पे आपके पास मेथड के अंदर जो भी यूजर वैल्यू पास कर रहा होगा सी के अंदर, वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से उठ के वैल्यू उधर आके कैलकुलेट होकर रिटर्न हो जाएगी, एंड दैट्स इट आपका मुझे ये चीज कोड। समझ में नहीं आई हाँ मिस। बोले, ये जो चीज आपने मतलब यहाँ से उठा के पेस्ट की ना, तो यहाँ से मुझे कुछ इशू आ रहा है, बताएं। समझ नहीं आ देखें, रहा है। देखें, ये काम जो था ना मेथड के अंदर क्या होता है, अब जब भी वैल्यू आती ना तो सिर्फ स्पेसिफिकली जो भी यूजर की वैल्यू होती ना हतीम, तो वो सिर्फ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के मेथड तक ही लिमिटेड हो जाती। मैं उस वैल्यू को कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकती थी। हो सकता है कि मैं अपने पास एक और भी मेथड बना रही हूँ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और मैं चाहती हूँ कि एक ही बार यूजर वैल्यू डाले, और ये मेरे पे डिपेंड करेगा, या मेरी मर्जी होगी, या मैं चाहूंगी दोनों मेथड में एक ही वैल्यू से कैलकुलेशन करके दिखा दूं, या एट अ टाइम एक ही मेथड चला के दिखा दूं। तो अगर मैं अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज को यूजर से इनपुट लूंगी ना, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि मुझे मल्टीपल टाइम्स इनपुट लेने पड़ेंगे। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का अलग इनपुट आएगा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में अलग इनपुट ले रही होंगी, तो मेरे लिए ना यूजर्स को इंटरेक्शन करना बार बार वो पड़ रहा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि यूजर सिर्फ एक ही बार इनपुट करे, उसी की वैल्यू को हम मल्टीपल टाइम अपने पास यूज कर लें। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग इनपुट इन मेन मेथड। अब समझ में आया? यस। ठीक है, अब मुझे बताएं कि एरर किसका आ रहा था, अपनी स्क्रीन शेयर मैम करें। मेरा आ रहा था। ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करें।
मैम इधर आ रहा है ये। आपने वॉइड भी लिखा हुआ है, डबल भी लिखा हुआ है, अब वॉइड हटा दें। नहीं स्टार्ट यहाँ से जी बिल्कुल, एक डेटा टाइप देंगे ना आप। सही है। ओके, और किसी का एरर आ रहा है? ठीक है, क्या कह रहे हैं रवीज? मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, किसी और को समझ में आ रही है? पर्सन की क्लास में क्या करवाया था? पर्सन की क्लास में तो हमने सिर्फ math.h वाले काम परफॉर्म किए थे। ये वाली क्लास जो पर्सन की है खाली है, ये वाली क्लास खाली है, इसमें कुछ भी नहीं किया था हमने, एम्प्टी क्लास है मेरी। ये सिर्फ बना के दिखाई थी आपको कि आप चाहें तो अलग से भी स्टैटिक क्लास बना सकते हैं। काम कुछ नहीं किया है, करना चाहें तो आप इस क्लास से भी काम कर सकते हैं। जो मैं काम यहाँ पे कर रही हूँ टेम्परेचर वाला, आप इस क्लास के अंदर कर लें, कोई मसला नहीं है। मतलब इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है ना कि मतलब हम अलग से ही बनाए? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ पे आपको इजी लगे आप वहाँ पे बनाएं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? बस हमें पूछना है कि एक मिनट होल्ड करिएगा। स्टैटिक पूछें। बस हम ये पूछ रहे थे कि आपने 2 जगह क्लासेस बनाई हुई, बस ऐसा क्यों करा है? अगर हम दो मेन क्लास के देखें, अंदर से पहुंच सकते हैं, या फिर हमें हर देखिए दफा अलग मर्जी से? आपकी, आपकी मर्जी होती है कि आप पर्सन की क्लास अलग से बना लें या पर्सन की क्लास साथ बना लें। मैम ये कॉपी पेस्ट वाला काम किया था तो फिर मेरा सी में एरर आ रहा है। फॉर्मूले के सी में दोबारा क्वेश्चन करें, क्या पूछ रहे हैं? ये फॉर्मूले के जो फ़ारेनहाइट के सी में एरर आ रहा है, मेरे जो कॉपी पेस्ट वाला काम जो किया था अभी मैंने। दिखाइए, स्क्रीन शेयर करें। मैंने देखें ठीक है, अब आप अपने पास एक पैरामीटर पास करें अपने मेथड के अंदर, डबल टाइप का, जगह लिखा है ना, पब्लिक इधर स्टैटिक, नहीं नीचे है, नीचे C2F, इसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आइए। यहाँ पे आके लिखें डबल जी, और C लिख दीजिए स्पेस देके। ठीक है, इसी तरह जब अपने पास मेथड को कॉल कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे भी आप यूजर से जिस वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे अपने C पास करना है और अपना एक और सही है, यहाँ तक ऊपर आ जाए आप मेन के मेथड में। आपकी मिस्टेक ये है कि कंसोल डॉट राइट लाइन जो आपने लिखी ना ये वाली, आप ये नीचे लेकर आए इनपुट के बाद, क्योंकि वैल्यू तो इनपुट के बाद आएगी ना, सिर्फ ये फर्स्ट लाइन ये वाली ठीक है, एंटर वाली, इस ये छोड़ दें, इसके ऊपर वाली लाइन पे आए, ये वाली जी, इस लाइन को यहाँ से हटाएं और रीड लाइन के बाद दे जाइएगा, बिल्कुल। हाँ, अब इसके अंदर आप जो पैरामीटर पास करेंगे वो C का पैरामीटर पास करेंगे कि यूजर से वैल्यू आएगी इसके अंदर, देन वो वैल्यू लेके मेथड में जाएगा और फिर कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ओके मैम। अच्छा इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, ये तो आपने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का। इसी तरह अगर मुझे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करनी है तो वो कैसे होगी? पब्लिक, इसी तरह इसी के नीचे ही इसी क्लास के अंदर मैं एक और मेथड बना रही हूँ डबल टाइप का, जिसका मैं कह दिया फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और इसी तरह से आपने इसके भी
बॉडी ओपन करनी है और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देंगे डबल टाइप का, जिसका नाम हमने रख लिया, आपकी मर्जी है सी के नाम से ही पास करना तो सी के नाम से ही पास कर दें, ठीक है। इट्स अ वेरिएबल, तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और लेट्स सपोज के यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आपने लिखा डबल। अब मुझे सेल्सियस कैलकुलेट करना है। आपने एक वेरिएबल पास करना, किसी भी नाम से हो सकता है वेरिएबल, मैं चाहूँ तो यही फॉर्मूला एज इट इज उठा के भी काम कर सकती हूँ, ठीक है, एज इट इज। इसमें खाली चेंजेस क्या होंगी, सिर्फ यहाँ पे आके पास जो है C-32 और मल्टीप्लाई बाय 5/9 ये हो जाएगा। वेरिएबल पे नहीं वो फोकस करिएगा कि वेरिएबल ये है या वेरिएबल वो है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, तो वेरिएबल कोई कंसर्न नहीं रखते। इधर आ जाए, ठीक है। तो इससे कंसर्न नहीं होगा कि वेरिएबल तो इस नेम का है या उस नेम का है। और यहाँ पे आपको खाली लिखना है 5/9, दैट्स इट। ये मेरे पास काम हो जाएगा फॉन्ट हाइट के लिए भी। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो मेरे पास ना दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। कंसोल डॉट राइट लाइन में टेम्परेचर कॉन डॉट, अब फॉन्ट हाइट टू सेल्सियस चाहिए, ये वाला मेथड कॉल किया और इसके अंदर एक जो वेरिएबल यूजर से इनपुट आ रहा था वो आपने दे दिया, दैट्स इट। यहाँ पे चाहें तो मैसेज में भी आप लिख सकते हैं अपने पास फॉरेनहाइट टू सेल्सियस टू फॉरेनहाइट हो रहा है ना, ये सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, ठीक है। इस तरह से कॉन्केटिनेट कर दें इसको और यहाँ पे भी आके, ताकि जब दोनों के आंसर आ रहे हों तो पता रहे कि किसका आंसर कौन सा है, फॉरेनहाइट टू, ठीक है। ये इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया। अच्छा, जब रन कर रहे होंगे इसको तो इसमें एक और चीज़ भी देखनी होगी, पहले रन करते हैं, ठीक है। एंटर सेल्सियस टेम्परेचर है, लेट सपोज टेम्परेचर है 34, फॉरेनहाइट सेल्सियस टू फॉरेनहाइट में टेम्परेचर देखें आपका क्या आ गया 93, और फॉरेनहाइट टू सेल्सियस में जा रहे होंगे तो टेम्परेचर 1.1 समथिंग समथिंग आ रहा होगा। तो ये दोनों टेम्परेचर यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट होके आ रहे होंगे। लेट सपोज, अच्छा बुक की ज़रा एग्जाम्पल पे आए एक मिनट के लिए, फिर मैं टाइम दूंगी करने के लिए। बुक की एग्जाम्पल में क्या है, ये दोनों टेम्परेचर को आपने यूजर से इनपुट लेना है। इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, स्विच केस लगाएंगे कि अगर यूज़र 1 सेलेक्ट करे तो सेल्सियस टू फॉरेनहाइट हो जाए, अगर यूज़र 2 सेलेक्ट करे तो फॉरेनहाइट टू सेल्सियस हो जाए, ठीक है। ये हमारी मर्जी है कि हम कौन सा वाला इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट सपोज अगर यहाँ पे स्विच केस लगाने हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल, ये कोड थोड़ा सा और जो है ना ईजी हो जाएगा। आपने खाली यहाँ पे एक यूज़र से इनपुट पैरामीटर बना दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दिया प्लीज सेलेक्ट वन फॉर, ये कर देते हैं सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, अच्छा /n लगा दें अगर लगाना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन पे भेजने के लिए, और यहाँ पे लिख दें सेम मैसेज अगेन, ठीक है। दोनों के लिए आपके पास यहाँ पे काम हो जाएगा, 2 हो जाएगा किसके लिए, फॉरेनहाइट टू सेल्सियस के लिए, दैट्स इट। और इधर एक वेरिएबल कोई बना लीजिएगा किसी भी टाइप का, लेट सपोज कि मैं स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है, या अगर आप चाहें तो कैरेक्टर टाइप या इंटीजर टाइप का भी बना सकते हैं। अगर स्ट्रिंग टाइप का लेंगे तो स्ट्रिंग आपने ले लिया s इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड की, डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे लाइन ले रहे हैं, ताकि आपके पास डायरेक्टली जो है यहाँ पे इनपुट आए, कन्वर्ट करने की नीड ना हो, और यहाँ पे आपने s पास कर दिया एंड दैट्स इट। केसेस डिफाइन करते हैं, ब्रेक दे देंगे उसको भी, केस नंबर 1, ठीक है। आपने लिखा केस डबल कोटेशन में 1 क्योंकि स्ट्रिंग टाइप आपने ऑप्शन में दिया है इसलिए, और यहाँ पे आके आपने ब्रेक का कीवर्ड यूज कर लिया। केस 1 में हम क्या करेंगे, जो काम मैंने यहाँ पे ऊपर अपने पास कॉल किया हुआ था, कहाँ गया, नीचे किया हुआ ये दिस वन, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट कंट्रोल x एंड कंट्रोल v, दैट्स इट। केस 2 के लिए भी सेम काम ऐसे ही होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा आपके पास यहाँ पे 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, एंड ये वाली जो लाइन है फॉरेनहाइट टू सेल्सियस वाली वो यहाँ पे आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है।
एंड कंट्रोल। ठीक है, दोनों के लिए काम हो गया। अब एप्लीकेशन जब आपकी रन होगी तो कुछ आउटपुट डिफरेंट होगा। ठीक है, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब यहाँ से आप सेल्सियस भी हटा दीजिएगा बाद में। 45, प्लीज सेलेक्ट 1 फॉर दिस एंड 2 फॉर दिस। अगर मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करती हूँ तो आपका फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, अगेन हम दोबारा रन करेंगे। टेम्परेचर दे दिया 67 और 1 सेलेक्ट कर दिया, टेम्परेचर आ गया 152 हमारा यहाँ पे। ठीक है, स्विच के कोड आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने यहीं पे लगाना है या ऊपर नीचे लगाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये वाली एग्जाम्पल कर लें। सबसे पहले आपने इसके अंदर 2 मेथड्स बनाने होंगे। 2 मेथड्स बनाने के बाद आपने पास ऊपर जाएंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, एक स्विच केस बनाएंगे एंड देन फिर उसका आउटपुट शो करेंगे। ठीक है, ये कोड कर लें, 5 मिनट्स हैं अभी आपके पास इस कोड को परफॉर्म करने के लिए। जब तक आप ये परफॉर्म कर रहे हैं मैं अटेंडेंस भी कॉल कर रही हूँ, आप अटेंडेंस भी बता दीजिएगा। अल्तमिश, अब्दुल बासित, प्रेजेंट। मोहम्मद रजा, अहमर, सैफुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शफात, हमजा अकबर, प्रेजेंट। मोहम्मद अली, अब्दुल राफे, प्रेजेंट मिस। ठीक है। सिद्रा महफूज, सुमेरा महफूज, सॉरी, प्रेजेंट। ठीक है। दानियाल, इस असद, दानियाल का इंटरनेट इश्यू हो रहा है। ठीक है। असद, मोहम्मद अली, नवीद हुसैन, ज़ईन कुरैशी, प्रेजेंट मिस। ठीक है। मयूर, प्रेजेंट मैम। हमजा, प्रेजेंट मिस। हमजा रफीक, मिस दानियाल वेटिंग रूम में। दानियाल वेटिंग रूम में नहीं है, अगर वो होते तो मैं इनको इन कर लेती। दोबारा ज्वाइन करें तो इनका इंटरनेट इशू हो रहा है, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा है। मीटिंग लेफ्ट करें और अगेन ज्वाइन करें, फिर हो जाएगा। हमजा रफीक, ताहा सिद्दीकी, प्रेजेंट मिस। ठीक है। सादुर रहमान, आयशा, मुस्तफ़ा, मोनिम, प्रेजेंट मैम। ठीक है। महवेश खुर्शीद, प्रेजेंट मैम। ठीक है। गाजी, प्रेजेंट। रमीज, सुमैरा राशिद, प्रेजेंट। ठीक है। मोहसिन, प्रेजेंट। तलहा जब्बार, फरजान, फरजान, सूफियान, हमजा जब्बार, शारिक, मैम प्रेजेंट। ठीक है। मैम ऊपर करें थोड़ा सा। 1 मिनट रुक जाए। मुस्तफ़ा, मैं कोड ऊपर कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट।
मुस्तफ़ा की अहमद मुस्तफ़ा एंड देन फिर हतीम। Present. मैम ठीक है, person.cs ओपन करें। person.cs की क्लास खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है वो क्लास। रुमैसा ठीक है, शारिक एहतशाम सुलेमान प्रेजेंट मिस। ठीक है, मिस अल्तमश प्रेजेंट। जस्ट अ मिनट। इनकी अटेंडेंस का नाम कॉल कर रही हूँ। शफात और दानियाल आ गए मीटिंग में। मोहम्मद अली काज़मी, नवीद, हमजा रफीक, ठीक है, सही करा प्रेजेंट मिस। दानियाल। प्रेजेंट मिस। आपने बोली क्यों नहीं जल्दी, नहीं समझा। सादुर रहमान मिस मेरी लगा दी आपने प्रेजेंट? जी लगा दीजिए। अच्छा जी, सादुर रहमान के बाद आयशा मुस्तफ़ा एंड सुफियान। दानियाल जी लगा दी आपकी। मुस्तफ़ा, शारिक, अच्छा मुस्तफ़ा आपकी। जी फरजान बोलिए। अच्छा भाई अटेंडेंस लगी, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी लग गई है। इस कोड थोड़ा सा जूम आउट कर देंगी आप? जी मैं कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। मुस्तफ़ा आपकी भी मार्क हो चुकी है। ग्रेड पे कर दिया मैंने। अब आप बताएं और नीचे करना है ऊपर करना है कोड? मैम थोड़ा बड़ा करने, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कितना ठीक है? बस सही है इतना। ये खाली क्लासेस कुछ हो गई, इसमें कुछ नहीं है। आयशा आपका हो चुका है मार्क अटेंडेंस। हमारी बात में आईडी बताएं। मैम 10713। आपकी मार्क है। असद अब्बास और मोहम्मद अली काज़मी नहीं है ना आपकी क्लास में, और नवीद भी नहीं है, सादुर रहमान नहीं है, और मोहम्मद सुफियान, शारिक, मुस्तफ़ा खलील और शारिक अहमद ख़ान एहतशाम, ये स्टूडेंट्स अभी नहीं है। अच्छा अभी ना 147 हो रहे हैं और आपने अभी मीटिंग ज्वाइन की है। इतनी लेट मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए हैं यहाँ पे? मैं तो नहीं मार्क करूँगी इतनी लेट आने पे आपको अटेंडेंस। मिस मैं पहले ज्वाइन हुआ था, मैं डिस्कनेक्ट हुआ हूँ, वापस ज्वाइन हुआ हूँ। नेट मैं गया।
मैं शायद पिछले 5 मिनट से अटेंडेंस ले रही हूँ और कंटिन्यूसली नाम कॉल कर रही हूँ। बस ये सुफियान खान शुरू मीटिंग से में, था। ये सुफियान खान मीटिंग में था मीटिंग में सुफियान। है। मैं शुरू से था, मैं थोड़ी देर का डिस्कनेक्ट हुआ था नेट की वजह से। मैम आपका ये टास्क हो गया? मैम शारिक अहमद खान है। मैंने चैट में अपनी अटेंडेंस लिख दी थी एंड देन डिस्कनेक्ट में हो गया था, सो मैम आई एम वर्बली शोइंग माय अटेंडेंस। जी मार के आपकी। अल्तमश मार्क हो गई है। आप लोगों का टास्क हो गया ये वाला? मैम मैं स्क्रीन शेयर करूँ, मेरे एरर आ रहे हैं केस में। दिखाइए। मिस ब्रेक कब होगी? ब्रेक होगी आपकी अराउंड 2:15 तक। ओके मिस। ठीक है। केस 1 के बाद टर्मिनेटर नहीं आता, कॉलन लगाएं। कॉलन होता है ना 2 डॉट वाले, वो लगाइए जी, नीचे भी डिफ़ॉल्ट में भी। ब्रेक में नहीं आता, ब्रेक में टर्मिनेटर ही आएगा, डिफ़ॉल्ट में लगाना होगा। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे आपके पास आपने जो कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है प्रिंट करवाने के लिए मेथड, ऊपर जाएं, केस 1 की लाइन की नीचे वाली लाइन पे आए, नीचे केस 1 जहाँ लिखा हुआ है ना, हाँ, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में एक राउंड ब्रैकेट क्लोज करें, नीचे भी करिएगा। ठीक है, अब आप रन कर लें। एंटर करें। ठीक है, ऐसा मार के आपकी अटेंडेंस। ओके, और किसी को एरर आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन तो कर लें, फिर वरना फिर हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हमारे पास यहाँ पे आएगी, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अपनी। ठीक है, इस एग्जाम्पल के बाद अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप लोगों को अब क्या करना है, स्टैटिक मेंबर्स। ठीक है, अब आपने स्टैटिक मेंबर्स बनाना है। स्टैटिक मेंबर का मतलब क्या है कि नॉन स्टैटिक मेंबर कंटेन स्टैटिक मेथड। ठीक है, अगर हम जिस तरह पहले काम कर रहे थे वहाँ पे हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स परफॉर्म किए हमने सिर्फ स्टैटिक क्लास बनाई थी या स्टैटिक मेथड्स बनाए। स्टैटिक मेंबर का मतलब क्या है कि जो मेरे क्लास के वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये वाले जो मेरे पास क्लास के अंदर हम वेरिएबल बना रहे होते हैं ना, क्लास डिफाइन करने के बाद उसको हम स्टैटिकली डिक्लेयर करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू है, इसको स्टैटिक बना दिया, एक वैल्यू इंट की है, इसको हमने स्टैटिक नहीं दिया। जो स्टैटिक वैल्यूज होंगी वो डायरेक्टली आपके पास कॉल हो सकती हैं विदाउट यूजिंग एनी रेफरेंस, सिर्फ क्लास का नाम लेना होता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ऐसी है, इसका प्रैक्टिकल हम पहले बाद में करेंगे, पहले इसकी एग्जांपल को समझ लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक क्लास के अंदर अपने पास वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम हमने कहा इंट a इक्वल टू 56। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको सिंपल लिख दूँ पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, और a डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा, जब भी मुझे क्लास जब हम कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन टेम्प कन्वर्ट डॉट, तो यहाँ पे मेरे पास ये आइकन जो है ना वेरिएबल्स के आइकन होते हैं, तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल का आइकन भी शो हो रहा होगा, मेथड्स के आइकन भी शो हो रहे होंगे।
तो डायरेक्टली हम अपने पास से अगर हम स्टैटिक मेंबर डिफाइन करते हैं तो जब भी क्लास कॉल हो रही होगी तो वो स्टैटिक मेंबर भी कॉल हो रहे होंगे, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे एक और वेरिएबल होता मेरे पास int b इज इक्वल टू 78। अच्छा, एक और चीज़ ख्याल रखिएगा, अगर क्लास स्टैटिक बनी हुई है ना तो इसके अंदर की सारी चीज़ें स्टैटिक होना लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे पास यहाँ पे कि मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूँ, ठीक है। तो मुझे स्टैटिक यहाँ से लेट्स सपोज मैंने हटा दिया। अब क्या होगा, जब भी अब मैं यहाँ पे लिखूंगी ए तो आएगा, मेथड के नाम भी आएंगे, बट यहाँ पे बी नहीं आएगा। तो अगर हम स्टैटिक क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर की हर चीज़ स्टैटिक होनी लाजमी है। और अगर हमारे पास स्टैटिक क्लास नहीं है, नॉर्मल क्लास है, तो उस पर हमारे पास ऑप्शनल होता है कि हम चाहें तो डिफाइन कर दें, चाहें तो ना भी डिफाइन करें, ठीक है, स्टैटिक चीज़ों को। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा ऑप्शन भी लेवरेज मिल जाता है अगर हम स्टैटिक यूज़ ना करें तो। जैसे कि अभी आपने देखा कि दोनों में से जो स्टैटिक वाला वेरिएबल था वो डायरेक्टली कॉल हो गया, एक्सेस रखता था, और जो नॉन स्टैटिक वाला था वो कॉल नहीं हुआ। ये चीज़ क्लियर है, ये समझ में आएगी स्टैटिक कैसे काम कर रहा है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे आगे देखते हैं। हमारे पास एक क्लास बनी हुई है सर्किल के नाम से, जिसके अंदर हमने एक पाई की वैल्यू इंट्रोड्यूस की है और एक रेडियस की। पाई की जो वैल्यू है वो स्टैटिक वैल्यू हमने डिफाइन की है। नीचे आके हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर हमने वही वाला काम किया, दिस डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस वाला, ठीक है। और यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे कैलकुलेट एरिया का, और एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर हो जाता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई से, ठीक है। ऊपर जाके हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे एक वैल्यू यानी कि पैरामीटर पास किया। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने यहाँ पे पैरामीटर लिया हुआ था, ठीक है। ये पैरामीटर देने के बाद आपने इसका मेथड कॉल किया और उसको डायरेक्टली प्रिंट कर लिया, ठीक है। ये एग्जांपल अगर यहाँ पे लेट सपोज हमें करनी है तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं। ये जो कोड हुआ हुआ है स्विच केस वाला, इसको हम फॉर एग्जांपल अभी कमेंट कर रहे हैं, इसकी नीड हमें नहीं है। यहाँ पे आके इसी के नीचे हम एक और क्लास बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आके ऊपर, और इस क्लास का नाम मैंने रख दिया लेट्स सपोज क्लास सर्कल, ठीक है। अभी क्लास मेरी जो है वो स्टैटिक नहीं है, नॉर्मल क्लास है। यहाँ पे आके सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो वेरिएबल डिक्लेयर करे थे हमने, ठीक है। एक स्टैटिक टाइप का है, स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 3.142 टर्मिनेटर। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास यहाँ पब्लिक भी लिखना लाजमी है। सेकेंडली आपके पास क्या है, चाहे फ्लोटिंग वैल्यू हम इंटीजर दे रहे हैं तो उसको भी चेंज कर लीजिएगा, और यहाँ पे एफ या डबल कर दिएगा, फ्लोट नहीं लिखना हो तो। सेकेंडली और क्या चीज़ करनी थी, हमें एक और वेरिएबल ले लिया मैंने रेडियस के नाम से, RADIUS, या पूरा ही लिखना चले। नाउ इसको भी आप फ्लोट में ही रखें ताकि सारी वैल्यूज फ्लोट में रहें। आप क्या करेंगे, इसी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना था मुझे, तो मैंने यहाँ लिखा सर्कल राउंड ब्रैकेट्स एंड यहाँ पे आके इसकी कर्ली बॉडी ओपन क्लोज कर दी, ठीक है। अच्छा, सर्कल के अंदर सबसे पहले इसका मॉडिफायर पब्लिक कर दिएगा, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास हो रहा होगा